नमस्कार दोस्तों, आज हम निद्रा इस विषय पे जानकारी हासिल करेंगे। एक श्लोक कहता है आयुर्वेद का कि ये जो हमारा स्वास्थ्य है वो जैसे एक तिपाई है, टेबल है जिसके 3 पैर है। इन 3 पैरों के ऊपर ये हमारा स्वास्थ्य निर्भर है। तो कौन से 3 पैर है? तो एक है आहार, एक है निद्रा और एक है सदाचार का जीवन। तो इन 3 पैरों के ऊपर हमारा स्वास्थ्य है। तो देखो कितना महत्व दिया है आहार को, निद्रा को और सदाचार के जीवन को। तो आज हम समझ लेते हैं निद्रा के विषय में, जो एक महत्व का पैर है। आयुर्वेद नहीं कह रहा है कि ये दवाइयाँ महत्व की है या ये ट्रीटमेंट्स महत्व की है। स्वास्थ्य के लिए, सामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ये 3 पैर महत्व के हैं: आहार, निद्रा और सदाचार का जीवन। तो निद्रा की ज़रूरत क्या है? तो दिन भर आदमी सुबह से लेके शाम तक काम करता है और थक जाता है। थकना इसका मतलब है कि आपके शरीर का वात बढ़ गया। ये जो कफ पित्त वात है ना, तो वात बढ़ गया। वात बढ़ गया यानी थकान है। तो जब रात को आप सोते हैं, लेटते हैं, तो धीरे धीरे ये वात कम होने लगता है और शरीर में कफ बढ़ने लगता है। तो जब कफ बढ़ेगा इस मात्रा में कि अब वात आपका पूरा बैलेंस हो गया, तो आपको सुबह बड़ा फ्रेश महसूस होगा, तरोताज़ा लगेगा। तो जो थकान आई थी, जो वात बढ़ा था दिन भर, अब आप रात को लेट गए और आपका वात शांत हो गया, कफ बढ़ गया, बैलेंस आ गया शरीर में और आपको अच्छा लगने लगा, तरोताज़ा लगने। तो शरीर को आराम दे रहे हैं आप। दूसरी बात होगी, मन भी आपका थक जाता है। दिन भर जो काम करते हैं, मन भी, तो जब सोते हैं आप तो धीरे धीरे वो मन की भी थकान कम होने लगती। तो ये दोनों थकान कम करने के लिए निद्रा की आवश्यकता है। अब ये प्रश्न आएगा मन में कि कितनी निद्रा आवश्यक है। कोई कहता है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। तो कितनी निद्रा? तो इसका कोई उत्तर नहीं है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की रोज की थकान अलग है। आज बहुत काम करेगा तो थक जाएगा, आज कम काम करेगा तो नहीं थक जाएगा। तो उसकी निद्रा की ज़रूरत भी बदलती रहती है। गर्मी है तो ज़्यादा थकेगा, सर्दियों में कम। तो निद्रा की ज़रूरत बदलेगी। तो हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग अलग है, हर व्यक्ति की रोज की ज़रूरत अलग अलग है। तो कैसे डिसाइड करेगा कितनी नींद चाहिए? तो सोया है और जब उठ रहा है तो बड़ा फ्रेश लग रहा है, तरोताज़ा लग रहा है, तो उसने उसकी नींद पूरी की। तो इतनी नींद पूरी करनी बहुत आवश्यक है। किसी की नींद 5 घंटे में पूरी हो जाए, किसी की 6 घंटे में, किसी को 8-9 घंटे भी लगे कभी कभी। तो जितना लगता है, बट नींद पूरी करना बहुत आवश्यक है। क्या होगा कि अगर आप नींद नहीं पूरी करते हैं तो 2 बातें बढ़ेगी शरीर में। एक तो वात बढ़ेगा। तो दिन भर काम किया है, आपका वात बढ़ गया है और आपने नींद नहीं पूरी की, तो वात तो बढ़ा हुआ ही है, थकान तो बढ़ी हुई है। फिर से आप थके हुए ही उठ रहे हैं, थके हुए ही काम कर रहे हैं और थकान बढ़ रही है और थकान। तो आजकल एक चलता है ना, एक शब्द चलता है, एक बीमारी चलती है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। तो जब कभी पूछो व्यक्ति को थका हुआ ही रहता है। तो ये थकान पूरी नहीं करता, वो नींद पूरी नहीं करता, तो थका हुआ रहता है।
तो अगर थका हुआ रहेगा, वात उसका शरीर में ज़्यादा है, तो वात की सारी बीमारियां उसके पीछे लग जाएगी। तो ये वात के ऊपर जो एक वीडियो बनाया है उसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी बीमारियां वात शरीर में लाता है, और उसका एक बड़ा महत्व का कारण है कि नींद नहीं पूरी की। दूसरा होगा कि आपकी गर्मी भी बढ़ेगी, शरीर का पित्त भी बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? तो जैसे किसी व्यक्ति ने दिन भर गाड़ी चलाई है, कार चलाई है, अब शाम को पार्किंग में लगा दी और इंजन उसका ऑन ही है, उसने बंद नहीं किया है इंजन, तो रात भर इंजन तो शुरू ही है। तो सुबह जब देखेगा कार को तो वो कार गर्म ही है, कूल डाउन नहीं हो गई, उसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ। तो यदि कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है, गर्म हो गया उसका शरीर, पित्त भी बढ़ गया उसका, अब नींद नहीं पूरी करता है, तो फिर से सुबह तो गर्म ही रहेगी गाड़ी। यदि ऐसे हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो गर्मी की सारी बीमारियां आपके पीछे पड़ जाएगी, पित्त की सारी बीमारियां आपके पीछे पड़ जाएगी। तो वात बढ़ने का एक बड़ा कारण है नींद पूरी नहीं हुई, पित्त बढ़ने का एक बड़ा कारण है नींद पूरी नहीं हुई। मुझे याद है एक महिला आई थी अमेरिका से और मुझे बता रही थी, तो ऐसे ही 20-25 कंप्लेंट थी शरीर की, सारी कंप्लेंट थी वात और पित्त बढ़ने की। तो जैसे पेट फूल रहा था, जोड़ों में दर्द हो रहा था, स्किन ड्राई हो रही थी, सूखी खांसी थी, वात की बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन था, फिर शरीर में बहुत गर्मी आ रही थी, फोड़े आ रहे थे, जलन हो रही थी पेट में, सारी पित्त की बीमारियाँ। तो उसका दोनों बढ़ा हुआ था, वात और पित्त। तो मैं उसे पूछ रहा था क्या है उसका रूटीन दिन भर का। तो सुबह 5 बजे उठती थी, तैयार होके 6:30 ऑफिस चली जाती थी, ऑफिस से 5 बजे लौटती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे कितना अच्छा उसका रूटीन है, इतने जल्दी उठ रही है, जल्दी घर आ गई, अब थोड़ा फ्रेश हो जाएगी, खाना पीना खाएगी और जल्दी सो जाएगी, एकदम आइडियल रूटीन। पर वो करती क्या थी, तो रोज शाम को थोड़ा फ्रेश होके 6:30, 7, 7:30 बजे क्लब जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, और क्लब में थोड़ा खेलती थी, हंसी मजाक करके फिर 11, 11:30, 12 बजे घर आती थी। सालों साल वो कर रही थी, सोती थी 5 घंटे, 5, 5.5 घंटे। तो कैसे उसका वात शांत हो जाएगा, कैसे उसका पित्त शांत हो जाएगा। तो बात करते करते मैं उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसकी उम्र होगी कुछ 45-46 साल की। बट जब मैंने उसे पूछा तो वो थी 35 साल, तो 10-12 साल से बूढ़ी लग रही थी। और जैसे हमने बार बार सीखा है, ये बूढ़ापा कौन लाता है, ये एजिंग कौन करता है, तो ये वात करता है। जो वात शरीर में बढ़ते जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति बूढ़ा होने लगता। तो उसके लिए भी यही कारण था इतना बूढ़ा दिखने का, कि वात उसका बढ़ रहा था। एक लड़का आया था, ऐसे ही सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, कंप्यूटर की कंपनी में काम करता था। आया था मेरे पास शनिचर के दिन, सुबह आया था और मैं उसे पूछ रहा, तो फिर से सारी वात पित्त की कंप्लेंट्स, बहुत लंबी लिस्ट, वात पित्त की सारी कंप्लेंट्स। और मेरे सामने बैठा था और ऐसी अवस्था थी कि मैं अगर उसे कहूँ यार थोड़ा तो सो ले, तो सो सकता था, इतनी नींद थी उसकी आंखों में। तो जब मैंने उसे पूछा, तो एक तो दिन भर तो काम करता ही था, रात को भी वो कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता था। एक कॉफ़ी का मग लिया और बैठा काम करके, हाँ, मुश्किल से 3, 4, 5 घंटे की नींद लेता था सालों साल।
तो फिर से मेरे पकड़ में आ गया कि इसकी कंप्लेंट्स इसीलिए है कि नींद पूरी नहीं हो रही। तो मैंने उसे लिख के दिया, ये डॉक्टर देते हैं ना, एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं लिख के, तो मैंने उसे लिख के दिया कि घर जाना है, सोना है, और जब नींद पूरी हो जाए तब उठना है। तो चाहे 15 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, 25 घंटे लगे, और नीचे मेरी साइन। एक भी दवा उसे नहीं दी, वो पर्ची उसके हाथ में दे दी मैंने। शनिचरी था, कल उसे छुट्टी भी थी, तो गया घर पे और अच्छी नींद निकाली। 20 घंटे के बाद उठ गया, 20 घंटे की लंबी नींद, सालों से सोया नहीं था अच्छे से। जब वो उठा और मुझे उसका फ़ोन आया कि उसने कहा सर बहुत सालों के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना फ्रेश लग रहा है, लगभग मेरी सारी कंप्लेंट अब शांत हो गई। तो दोस्तों समझ लो आप कि क्या कम पड़ रहा था उसे, नींद कम पड़ रही थी। और एक सर्वे हुआ है, पूरी दुनिया में सर्वे हुआ है कि आजकल लगभग 60-70% लोग पूरी नींद नहीं ले रहे, रात को देर तक जागते हैं, कुछ देखते बैठते हैं, काम करते बैठते हैं, और सुबह तो ऐसा होता है कि अब ऑफिस में जाना है, घर में कुछ काम है, तो जल्दी उठना ही पड़ता है। तो नींद कम नहीं हो रही है, तो इतनी बीमारियां पीछे पड़ रही है। मैंने ऐसे सुना है यूरोप में एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम ही कुछ ऐसा है, बी लेजी एंड बी हेल्दी, आलसी बनो और आरोग्यवान बनो। तो होशियार व्यक्ति दिखता है, उसके समझ में आया होगा कि सारी दुनिया में लोग काम के पीछे पड़े हैं, बहुत काम करते हैं, वर्कहॉलिक है, और नींद नहीं पूरी कर रहे। और अगर नींद नहीं पूरी कर रहे तो उसके समझ में आ गया, देख इतनी बीमारियां पीछे पड़ गई। तो बड़ा होशियार व्यक्ति है, उसने कहा है कि थोड़ा आलसी बनो और हेल्थ कमा लो। यहाँ पर हमें थोड़ा समझना है कि आलस में और थकान में क्या फ़र्क है। आजकल एक बात ऐसी भी चलती है कि आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहते हैं, और मन में एक गिल्ट आता है, अपराधीपन की भावना आती है कि अरे मैं आलसी हूँ, देख सारी दुनिया काम के पीछे पड़ी है और मैं तो आराम से सो रहा हूँ। ऐसा एक भाव मन में आता है। तो हमें समझना चाहिए आलस क्या है और थकान क्या है। आप ही उसे समझ सकते हैं। आप थके हैं और काम पे लग गए, काम करना शुरू किया तो और थक जाएंगे। हाँ, समझ लीजिए आप इस बात को। और आप आलसी है और काम पर लग गए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वो आलस यानी कफा की तरफ जाएगा, हेवीनेस है। तो जैसे ही काम को लगेंगे तो हल्का फुल्का लगेगा, फ्रेश लगेगा। पर थके है, वाता है, वात बड़ा है और काम पे लग गए तो और थक जाएंगे। ये एक फ़र्क है, आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि मैं थका हूँ कि आलसी हूँ। दूसरा एक फ़र्क है कि आप थके हैं और रेस्ट ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो उठने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा। आपने वो थकान सारी बैलेंस कर ली और आपको अच्छा लगने लगा। आप आलसी है और नींद ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो जब उठेंगे तो और आलस के साथ उठेंगे, बड़ा हेवी लगेगा, सारे शरीर में बड़ा भारीपन, सिर में बड़ा भारीपन होता है ना। अक्सर कभी कभी हम ज़्यादा नींद लेते हैं ना, तो ये भी अनुभव हमें आता है। तो आपको ही डिसाइड करना है कि मेरे भीतर आलस है कि थकान है। और यदि थकान है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि नींद आप पूरी कर लें। तो नींद पूरी करेंगे तो ही आप इतनी सारे वात और पित्त की बीमारियों को शांत कर सकते हैं। मुझे याद है एक लड़की आई थी और सारे शरीर में उसके सारे त्वचा में फुंसियाँ उठी थी, लाल रंग की, लाल भड़कीले रंग की, चेहरा लाल हुआ था।
तो बहुत से उपचार भी किए उसने, मुझसे बात कर रही थी। तो मैं देख रहा था कि ये तो बड़ा क्लियर था मेरे लिए कि पित्त उसका बढ़ गया, गर्मी उसकी बढ़ गई, लाल रंग की फुंसियाँ है, पूरा चेहरा लाल हो गया है, जलन हो रही है, तो पित्त ही बढ़ गया। बढ़ क्यों गया? तो जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही थी और वो रात भर पढ़ाई कर रही थी। तो बिल्कुल कम सोती थी, रात भर 3, 4, 5 बजे तक पढ़ाई करती रहती थी। तो बहुत स्वाभाविक है कि नींद पूरी नहीं हुई, पित्त बढ़ गया और अब शरीर से फूट रहा है, त्वचा से बाहर आ रहा है और उसे फुंसियाँ आ गई। तो जैसे ही मैंने उसे समझाया और उसे सलाह दिया कि ऐसे उचित नहीं है, आप नेचर के आगे नहीं जा सकते, कुदरत के आगे नहीं जा सकते, आपको तो नींद पूरी करनी ही पड़ेगी। जैसे ही वो सोने लगी तो उसका पित्त कम हो गया और उसे ठीक लगने लगा। तो आजकल तो हम देखते हैं ये जो नया जनरेशन है उसमें तो ये एक बड़ी बात हो रही है कि रात तक देर तक जागते हैं, कुछ देखते बैठते हैं, पढ़ते हैं और फिर सुबह तो उठना ही पड़ता है। तो सबको वात और पित्त के इशू दिख रहे हैं। तो सभी को मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपकी नींद आपको पूरी करनी है, तो ही आपका हेल्थ मिलेगा। समझ लीजिए आप थके हैं, इसका मतलब ही ऐसा है कि आपके शरीर का हर कण थक गया है। आप थके हैं तो आपका ब्रेन थक गया है, आपका लीवर थक गया है, पैनक्रियास थक गया है, किडनीज थक गया है, सारा कुछ आपका आपकी पाचन संस्था थक गई है, सारा कुछ थक गया है। तो कैसे काम करेगा? कैसे आपका खाना डाइजेस्ट होगा? कैसे वो लीवर में प्रोसेस होगा? कैसे किडनी से सारी गंदगी बाहर जाएगी? कैसे पेट? कुछ नहीं ठीक होगा। तो जैसे ही आप फ्रेश हो गए, नींद पूरी निकाल ली, फ्रेश हो गए, तो आप फ्रेश हो गए मतलब सब कुछ फ्रेश हो गया। आपका लीवर भी अच्छे से काम कर रहा है, ब्रेन भी अच्छे से काम कर रहा है, किडनी भी अच्छे से। तो जरा सोचेंगे आप तो बहुत सी बीमारियों का मूल कारण यहाँ तक पहुँचेगा कि नींद नहीं पूरी की। ये बच्चों के साथ भी यही हो रहा है ना कि बहुत जल्दी स्कूल्स है, 7 बजे ही स्कूल है, तो उसे बेचारे को 6 बजे उठना पड़ता है और घर के सारे सो रहे हैं आराम से। घर में तो उसके पिताजी देर से आएंगे, खाना लेट हो जाएगा, 11 साढ़े 11 बजे सो जाएंगे, तो वो भी उसी समय सो रहा है। तो वो इतना लेट सो रहा है, सुबह 6 बजे उठ रहा है, तो कितना उसका वाता बढ़ेगा, कितना उसका पित्त बढ़ेगा और कितनी बीमारियां बचपन से ही उसके पीछे लग जाएगी। तो बच्चों को तो और ज़्यादा आवश्यक है नींद कि वो बढ़ रहे हैं, और ये जो बढ़ने का काम है वो सारा नींद में होता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन करके है, वो जो सिक्रीट होता है, वो आता है शरीर में, वो रात को ही ज़्यादा आता है। तो रात को ही बढ़ने का काम हो रहा है, और उसे अगर नींद ही कम मिल रही है तो अच्छे से बनेगा नहीं उसका शरीर, बचपन से ही बहुत सी बीमारियां उसके पीछे पड़ जाए। तो हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि समय पे सो जाए। जैसे ही नींद आती है रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, तो सो जाए और नींद पूरी करके ही उठ जाए। वो अपनी नींद है, तो कभी कोई 6 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा। नींद कभी कभी तो ज़्यादा भी नींद की ज़रूरत पड़ेगी, तो नींद पूरी करके उठ जाए। अनुभव तो करके देखे। किसी दिन कोई व्यक्ति बहुत देर से सोता है, फिर सुबह थका थका सा उठता है, तो किसी दिन अनुभव करके देखे कि जल्दी सो रहा है। कोई 1 बजे सोता है तो 12 बजे सो के देखे, 11 बजे सोकर देखिए, और फिर सुबह, तो उसे ये अनुभव होगा, अरे आज बड़ा फ्रेश लग रहा है, आज बड़ा ताज़ा लग रहा है, देख मेरा पेट भी साफ हो गया, मुझे भूख भी अच्छी लगी,
सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें भी आज फ्रेशनेस है, मेरी बातें समझ भी आ रही है, मेरी एफिशिएंसी भी अच्छी है, सारा उसे पता चलेगा। तो बहुत आवश्यक है कि आप सारे कोशिश करें कि समय पे सो रहे हैं और नींद पूरी करके उठ रहे हैं। दूसरा ऐसे हो रहा है कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ के कोई मेडिटेशन करता है, कोई एक्सरसाइज के लिए जाता है, कुछ उसने अपना एक रूटीन बनाया। तो मैं कुछ पेशेंट्स में ऐसा ही देखता हूँ कि पहले तो ऐसे था कि सोते थे जल्दी 10 साढ़े 10, फिर उठते थे जल्दी 5 साढ़े 5 6 बजे उठते थे और फिर अच्छा ही लगता था, फिर वो उनका रूटीन करते थे, कोई योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, कोई एक्सरसाइज करते थे, सब ठीक चल रहा था। अब उन्होंने क्या किया है कि काम के कारण कि किसी अन्य कारण सोते हैं लेट 11 साढ़े 11 बजे, मगर उठने का समय तो वही रखा है 5 साढ़े 5 6। तो ऐसे पेशेंट में देखता हूँ कि वात उनका बढ़ गया, वात की कंप्लेंट बढ़ गई, पित्त की कंप्लेंट बढ़ गई, तो मुझे उनको समझाना पड़ता है या तो जल्दी सो जाइए या थोड़ा लेट उठ जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो आज का जीवन भी बड़ा बदलते रहता है, कहीं टूर पे गए, कहीं कुछ मेहमान आ गए, कुछ सोशल फंक्शन है, तो किसी दिन ऐसे हो गया बहुत ज़्यादा थक गए, लेट सो गए। तो ये क्यों आप पकड़ के रखते हो, ये क्यों आप डिसिप्लिन रखते हो कि जल्दी उठना है? तो उठ जाइए आराम से किसी दिन। अब थकान है तो पहली आपकी प्रायोरिटी रहेगी थकान को पूरी करो, पहली प्रायोरिटी है नींद को पूरी करो। उस दिन मत करो योगा, उस दिन मत करो एक्सरसाइज, या थोड़ा लेट करो। ऐसे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हाँ, समय पे सो रहे हैं रोज और समय पे उठ रहे हैं तो बात अलग है, मगर ये समय आगे जा रहा है तो उठने का समय भी आपको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे करते हैं तो बहुत बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत बीमारियां आप शांत कर देंगे। रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। नींद ये बहुत आवश्यक है। अब किसी दिन मैंने ऐसा भी देखा है कि बेचारा उठता है सुबह, फिर क्योंकि वो मन में बैठा है कि एक्सरसाइज तो करना ही है, योगा तो करना ही है, तो किसी भी हालत में उठता है, अपने आप को लगा देता है, फिर उसको बाद में नींद आती है तो थोड़ी फिर से झपकी निकाल लेता है। अब दिन भर उसे मैं पूछता हूँ तो नींद आ रही है, काम में भी नींद है, ऑफिस में भी नींद है, काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ़ायदा है? तो ये बड़ा आवश्यक है कि अगर लेट हुआ है, बहुत थक गए हैं, तो दूसरे दिन का आप थोड़ा सारा आपका रूटीन चेंज कर दो और नींद पूरी कर दो। किसी किसी की नाइट ड्यूटी है तो रात को जग रहा है, तो उसके लिए तो और मुश्किल समस्या है। वो तो मैंने देखा है ऐसे लोग जो रात भर जगते हैं काम के लिए, उनका स्वास्थ्य और खराब होता है, बहुत जल्दी खराब होता है। तो उसके लिए आवश्यक है सुबह आके पहले चाहे तो कोई लिक्विड ले ले, दूध ले ले, चाय ले ले, कॉफ़ी ले ले, कुछ ले ले, और एक लंबी नींद पूरी करे। तो जैसे सुबह 5 बजे आए, 6 बजे आए, अब सो जाए अच्छे से 1 2 3 4 बजे तक नींद पूरी कर ले। उठने के बाद खाना खा ले अच्छे से। अगर सुबह आके बहुत बड़ा खाना खाएगा और सो जाएगा तो कफ के व्याधि उसके बढ़ते हैं, उसका मोटापा बढ़ने की संभावना है। तो ये अच्छा है कि पहले सो जाए, अच्छे से नींद पूरी करे और बाद में फिर अच्छे से खाना खा ले। तो ये उसे संभालना पड़ेगा जो रात भर काम करता है। अब किसी किसी का तो ये बड़ा मुश्किल रूटीन होता है कि हर हफ्ते में उसका शिफ्ट बदलता है, तो कभी शाम को काम कर रहा है, रात को कर रहा है, दिन को कर रहा है। उसके लिए तो हेल्थ को बैलेंस करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। किसी किसी को तो नींद ही नहीं आती है,
रात को नींद ही नहीं आती, ये बड़ी समस्या हो गई आजकल। फिर से ये सर्वे हो गया कि नींद ही नहीं आती है। तो उसके भी 2-3 कारण मुझे दिखते हैं। एक तो दिखता है कि शाम को भूख लगी है, अच्छे से भूख लगी है, 7-8 बजे अच्छी भूख लगी है। अब उसने समझ के रखा है कि शाम को हल्का खाना है या नहीं खाना है, ये उसके मन में है। एक तो दोपहर को ठीक से नहीं खा रहा है, अब शाम को अच्छी भूख लगी है फिर भी नहीं खा रहा है। तो नहीं खाएगा तो पेट में हवा चली जाएगी, वायु चला जाएगा, उसका पित्त बढ़ जाएगा। और जब पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, उसका वायु बढ़ता है, तो शांत नींद आना बड़ी मुश्किल है। वायु ही ऐसा है, चंचल है, तो कैसे उसे शांत नींद आएगी? तो आएगी नींद, नई नींद उसे आई तो बार बार उठेगा नींद से। तो उसे खाना पड़ेगा शाम को। देखो बात क्या कही गई कि हल्का खाना है, तो खाना है बल्कि हल्का है। तो रात को बहुत पराठे नहीं खा रहा है, बहुत मिठाइयाँ नहीं खा रहा है, नॉनवेज नहीं, हेवी बातें नहीं खा रहा है, हल्का। तो चावल खा रहा है, चावल से बना हुआ कुछ खा रहा है, भाकरी खा रहा है, ज्वार की रोटी खा रहा है, हल्का हल्का खा रहा है, बट पेट भर के खा रहा है। खाना तो हमें अच्छे से ही पड़ेगा, कम खाएंगे तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये एक बात आप देखो कि ठीक से खाया है कि नहीं। दूसरी एक समस्या आती है जो बहुत ज़्यादा खा लेता है। रात को किसी पार्टी में गया या दोपहर को नहीं खाया, तो रात को बहुत भारी और बहुत ज़्यादा खा लिया, तो भी उसे बड़ी अस्वस्थता रहेगी, नींद नहीं आएगी। तो ज़्यादा भी बहुत नहीं खा सकते, हेवी भी नहीं खा सकते हैं, लाइट भी नहीं खा सकते हैं, बहुत ठीक से खाना पड़ेगा और वो आपका शरीर कहेगा। तो बहुत से वीडियोस है, उसमें ये भी बात बड़ी क्लियरली बताई है, बार बार समझाई है कि कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। तो ये थोड़ा आप समझ लीजिए और उस प्रकार शाम का खाना आपको खाना पड़ेगा, तो नींद आएगी। पहली बात। दूसरी बात मैंने देखा है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है, एक योग्य मात्रा में थक गया तो उसे नींद आती है। बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, या किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, व्यायाम कर लिया, तो फिर से उसने आपका वात बढ़ाया और पित्त बढ़ाया। तो जैसे ही इतना ज़्यादा थकेगा, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, तो वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, फिर से आपको नींद नहीं आएगी। तो फिर से आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना एक्सरसाइज करें, कितना एक्सर्शन करें। तो बस इतना हुआ है कि थोड़े थक गए आप, बट इतने नहीं थके हैं कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए, बहुत थक के चूर चूर हो गए, अब नींद नहीं आ रही। तो एक दूसरा कारण मुझे ये लगता है नींद न आने का शांति से। तीसरा कारण है किसी किसी का मन बड़ा चलते रहता है, रात को बहुत चलता है, इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, तो कैसे नींद आएगी। तो एक तो रात को ऐसा कुछ मत सुने, ऐसा कुछ मत देखे कि जो बहुत विचार आने लगे उसके बाद। तो ऐसा ही देखना ही है तो ऐसा ही देखे, ऐसा ही पढ़े कि मन अब शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो फिर नींद आएगी। या आपको कोई मेडिटेशन तो सीखना ही पड़ेगा। आजकल दिन भर में इतनी बातें होती है, इतने लोग मिलते हैं, इतना कुछ इनपुट्स भीतर जाते हैं, तो विचार चलते रहते हैं, बहुत विचार आते हैं। तो आपको कोई मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, जिससे आप रात को मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर मन फिर से शांत हो गया और आपको नींद आ गई। तो मैंने बाकी वीडियोस में भी कहा है, यहाँ भी एक आनापान करके मेडिटेशन है। जैसे आपने सुना होगा कि एक विपश्यना ध्यान पद्धति है जहाँ 10 दिन के शिविर चलते हैं। तो समय मिले तो विपश्यना तो ज़रूर करें,
अन्यथा ये आनापान का मेडिटेशन है, उसका एक ऐप भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आनापाना का ऐप है, और सुनकर रात को भी करे वो मेडिटेशन। उसमें कुछ नहीं, सांस के ऊपर ध्यान रखना है। तो जैसे ही सांस के ऊपर ध्यान रखते हैं, प्राणायाम नहीं है, तो धीरे 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 मन शांत होने लगता है और आपको नींद आने लगेगी। तो ऐसा कुछ मेडिटेशन भी सीख लीजिए जिससे ये विचार आपके शांत हो जाए। फिर एक प्रॉब्लम नींद के बारे में ये भी आता है कि जैसे मैंने कहा कि कम खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। किसी किसी को इसलिए भी नींद नहीं आती कि थका ही नहीं है, वो व्यक्ति दिन भर में कुछ किया ही नहीं है, कोई फिजिकल एक्सर्शन ही नहीं है, तो उसको नींद नहीं आएगी। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसे थोड़ा एक्सरसाइज करना आवश्यक है। एक योग्य मात्रा में एक्सरसाइज करेगा तो थक जाएगा, फिर उसे भी अच्छी नींद आए। ये थकान को आप समझ लीजिए, ये थकान ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी। तो कम हो गई तो भी नींद नहीं आएगी, और ज़्यादा थक गए तो भी नींद नहीं आएगी। तो ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर ये 2-4 बातें अगर मैनेज करते हैं, खाना है, ये एक्सरसाइज है या कोई काम है, और फिर मेडिटेशन है, तो आपको अच्छे से नींद आने लगेगी। नींद आएगी, नींद पूरी होगी तो बड़े फ्रेश हो जाएंगे, दूसरे दिन के लिए, काम के लिए तैयार है। तो लगभग बहुत से जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको पूछता हूँ तो ये बात बार बार सामने आ रही है कि किसी न किसी कारण से नींद नहीं पूरी हो रही है और बहुत सी बीमारियां पीछे पड़ी है। तो जैसे ही नींद, मैं उनको ये बातें सारी समझाता हूँ विस्तार से, नींद का महत्व भी उन्हें समझाता हूँ, और उसमें से जो उनकी नींद पूरी करने लगे हैं, अच्छे से नींद लेने लगे हैं, तो बहुत सा फर्क उनमें दिखाई दे रहा है, बहुत से उनके इश्यूज अपने आप ही शांत हो रहे हैं। तो उसके महत्व को आप समझिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखिए। फिर से देखिए, जो पुराने लोग थे कुछ दशक पहले, तो फिर से वो ये पैर को भी, ये जो स्तंभ है, स्वास्थ्य का स्तंभ है, पैर है, सपोर्ट है, उसको भी पूरा करते थे। तो पहले तो जल्दी भी सोते थे, अच्छी नींद पूरी करके जल्दी भी उठते थे, फिर आहार भी उनका अच्छा था, संतुलित था, मन को भी शांत रखने की कोशिश करते थे, तो अपने आप उनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है। तो ये ज़रूर कीजिए, इस एक पैर को, जो 3 पैर है स्वास्थ्य के, आहार के बारे में भी मैंने बार बार बात की है अनेक अलग अलग वीडियोस में। अब ये वीडियो है नींद के महत्व को आपको समझाएगा, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दें, और सदाचार का जीवन है उसके ऊपर भी ध्यान दें, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। पुराने लोगों की तरफ हमें देखना पड़ेगा, कैसे वो उनकी नींद पूरी करते थे। अब इसमें ये एक सवाल आता है कि दोपहर की नींद का क्या करें। तो आयुर्वेद ने तो कहा है कि दोपहर को सोने की बड़ी आवश्यकता नहीं है। अगर आप रात की नींद पूरी करते हैं तो बस दोपहर का खाना हो गया, खाना थोड़ा, जैसे बार बार कहा है, खाने के बाद थोड़ा हेवीनेस आएगा 15, 20, 25, 30 मिनट का, तो एक थोड़ी झपकी निकाल लीजिए, बैठे बैठे निकालिए, थोड़ा वाम कुक्षी कीजिए, अपने लेफ्ट साइड पर लेटे रहिए। इतनी नींद पूरी है दोपहर के लिए। तो बस थोड़ा लेटे, फिर से फ्रेश लगने लगा, काम को लग गए। दोपहर को यदि आप खाने के बाद बहुत बड़ी नींद लेते हैं
तो फिर कफ की बीमारियां आपके पीछे पड़ेगी, कफ होगा, वेट आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा है दोपहर को नींद नहीं लेनी। एक ही सीजन ऐसा है, जैसे गर्मी है, समर्स है, तो उसमें कुछ नहीं करता है व्यक्ति तो भी थक जाता है, इतनी गर्मी है तो थक जाएगा व्यक्ति। तो उस सीजन में अलाउड किया है कि दोपहर को थोड़ी अच्छी नींद निकाले 1-2 घंटे की नींद निकाले, फिर से फ्रेश लगेगा और आप काम को लग जाओगे, तो तब आप थोड़ी अच्छी नींद निकाल सकते हैं। अब किसी किसी को परमिशन दिया है, बहुत बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं तो नींद की ज़रूरत है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, अब थक गया है, थोड़ा सा सुबह कुछ करेगा थक जाएगा, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, थोड़ा सुबह 2-4-5 घंटे काम कर लिया, अब थका है, वो शरीर से थक गया है, या बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति है, बहुत कोई खेती में काम करता है, कोई बहुत मेहनत मजदूरी करता है, या कोई बहुत एक्सरसाइज करता है और उससे थका है, तो उसके लिए थोड़ा परमिशन है कि दोपहर को थोड़ा सो जाए। तो देखो ये बात बड़े आसानी से आप समझ लो कि आप थके हैं, अब शरीर कह रहा है मुझे थोड़ी नींद चाहिए, और आपने नींद ले ली और उठने के बाद आपको फ्रेश लगा, उठने के बाद आपको तरोताज़ा लगा, तो आपने ठीक काम किया। फिर छोड़ दीजिए सारे नियम, आपको फ्रेश लगने के लिए जो जो आप करते हैं वो सही ही करते हैं। तो जैसे ही आपने थोड़ी नींद निकाली है दोपहर को, और जो सारी थकान अब चली गई, अब थोड़ा फ्रेश होके शाम का काम आपने शुरू किया, तो ठीक है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि ऐसे हो जाए कि आपने दोपहर को नींद ली, बड़ी अच्छी नींद ली, उठे और बड़ा भारीपन महसूस हो रहा है, ये सिर में भारीपन, शरीर में भारीपन, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आपने ज़्यादा नींद निकाली, ज़रूरत से ज़्यादा नींद निकाली, कफ बढ़ जाएगा, शरीर में भारीपन बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, आलस आ जाएगा, और उससे लेके बहुत सी बीमारियां। तो ये जो दोपहर का सोने का है, नींद है, एक तो न ले नींद, बड़ी लंबी नींद न ले, थोड़ा सा लेटे, और कोई विशेष ज़रूरी है और ले रहे हैं नींद, तो भी इतनी नींद ले ले कि उठने के बाद फ्रेश लगे। तो ये एक आपको समझना है दोपहर की नींद के बारे में। तो रात को तो अच्छे से ही ले रहे हैं नींद, दोपहर को थोड़ा आप कम ज़्यादा करके डिसाइड कर सकते हैं। तो कम नींद लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है, वात पित्त बढ़ जाएगा, ज़्यादा नींद लेते हैं तो आलस बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। तो फिर से आपको ही डिसाइड कोई और व्यक्ति आपको नहीं कह पाएगा, आपको ही डिसाइड करना है कि आपकी नींद क्या है जिससे आपको फ्रेश लगे। और इतनी सी बात करके आप बहुत सी बीमारियों को आपसे दूर रख सकते हैं। और अगर बीमारियां होती है, वात पित्त की बहुत सी बीमारियां होती है, तो एक लंबी नींद लेना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। बहुत बार आते हैं पेशेंट की बहुत वात की तकलीफ़ें, दर्दें हो रही है, गैस आ गया, बहुत सी प्रॉब्लम वात की, बहुत गर्मी बढ़ गई, शरीर से पित्त बाहर निकल रहा है, तो पित्त की बहुत गर्मियाँ। तो बाकी सारी ट्रीटमेंट देते देते ये एक ट्रीटमेंट मैं अवश्य उसे देता हूँ कि भाई 1-2-3 दिन बड़ी लंबी नींद निकाल लो। हमेशा 8 घंटे सोते हो तो 10 घंटे सो जाओ, 12 घंटे सो जाओ, और देखो क्या होता है, 2 दिनों में ये सारी कंप्लेंट आपकी कम हो जाएगी, वात भी कम हो जाएगा, पित्त, फिर रूटीन नींद आप फिर से जितनी हमेशा की है उतनी निकालो। कोई पेशेंट आता है कफ की बीमारी के लिए, बहुत कफ बढ़ा है, कफ के इश्यूज है, मोटापा है, तो फिर उसे उल्टी सलाह मिलती है कि नींद कम करो, आलस कम करो, नींद कम करो, काम को लगो, थोड़ा ज़्यादा काम करो, तो उसकी सारी समस्याएं दूर होती जाए। तो हमारे जीवन में एक बड़ा
प्रभाव रहेगा नींद का। नींद आपको मदद भी करेगी, नींद कम ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगी। तो अपनी नींद समझ लीजिए। घर में 2-4 अलग अलग व्यक्ति है, कोई ज़्यादा थकता है, कोई कम थकता है, कोई वात जिसमें ज़्यादा है, तो नींद की भी ज़रूरत कम ज़्यादा लगेगी। हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होगा। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि किसको कितनी नींद। तो कोई सो रहा है, अच्छे से सो रहा है, उसे नींद की ज़रूरत ज़्यादा है और उठने के बाद अच्छा लग रहा है, तो सोने दीजिए उसे। 2-3 बच्चे हैं घर में, कोई कफ का बच्चा है, बड़ा हट्टा कट्टा अच्छा बच्चा है, और कोई वीक है, वात उसमें ज़्यादा है, तो ये कफ वाले को इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी नींद की। ये वात वाला थककर बहुत ज़्यादा सो जाएगा। तो फिर से आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों में, दोनों को एक ही नियम नहीं लगा सकते। तो ये वात वाले को सोने दीजिए अच्छे से, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये भी आपको देखना होगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि स्कूल बहुत जल्दी है, उस बच्चे की नींद नहीं हो रही है, तो ये भी करना आवश्यक होगा कि ऐसा स्कूल ढूंढे जहाँ वो बच्चा सुबह अच्छे से सोया है, बड़ा फ्रेश होके स्कूल में जा रहा है, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। सारा प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। सुबह उठ के नहीं है समय, तो क्या क्या करोगे, तो थोड़ा बाकी सारा काम करके नींद आपकी पूरी करो। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स डिसीजंस आप लेते हैं तो हेल्थ आपके साथ रहेगी। तो ये बातों को अच्छे से समझिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखिए। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।